हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी मोटिवेशनल चुस्की के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है पिता और परिवार। एक छोटे से गांव में गगन नाम का आदमी अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। गगन गरीब था, इसीलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। गगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी, लेकिन फिर भी गगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था ताकि कुछ और पैसे बना सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। गगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन गगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब गगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह गगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो, लेकिन गगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब गगन की किस्मत चमकी। गगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक गगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि गगन काफी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद गगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों गगन से बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। गगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूं। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब गगन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें कितनी बड़ी सीख दी है। हम अपने जीवन में हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जबकि हमारे जीवन में दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, परिवार भी और पैसा भी। तो दोनों को बराबर टाइम भी देना चाहिए, नहीं तो वक्त अपने हाथ से निकल जाएगा और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। तो चलिए आज से खुद से वादा करते हैं कि अपने परिवार को भी उतना ही महत्व देंगे जितना बाकी सब चीज़ों को। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी न्यू ईयर।